36 घंटे। 36 घंटे? हाँ, अगले इंस्टॉलमेंट के लिए तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 36 घंटे। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मेरी बात बैंक में हो चुकी है और मुझे आने वाले 15-20 दिनों में लोन मिल जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि जो आपके बचे हुए 9 लाख है ना, तो मैं एक साथ दे दूंगा। हेलो हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बात बैंक से हुई है, पर मेरे लिए अगले इंस्टॉलमेंट और तुम्हारे लिए भी अगले इंस्टॉलमेंट के लिए बचे हैं मात्र 36 घंटे। सर आप इंसान की प्रॉब्लम समझने की कोशिश तो करो। 36 घंटे में कहाँ से लाऊंगा पैसे मैं? ये तुम्हें अफेयर करने से पहले सोचना चाहिए था। और हाँ, अब बचे हैं 35 घंटे। हेलो, समझने को तैयारी नहीं है। कहाँ से आएंगे अगली इंस्टॉलमेंट के पैसे? पता नहीं यार। सोनाक्षी, अब एक ही रास्ता बचा 3 लाख अरेंज करने का। क्या? कौन सा रास्ता? मुझे मेरी कार बेचनी पड़ेगी। कार? लेकिन बेबी, कार बेचने की क्या जरूरत है? भी समझा करो। अगर ये फोटोज लीक हो गए ना, तो ना काम बचेगा ना इज्जत। कार का क्या है, कार तो बाद में भी आ जाएगी। अगर ये फोटोज वायरल हो गए ना, सब कुछ खत्म। तुम चिंता मत करो, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी है, हम ना उसे बेच देंगे। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे इस बार। तुम पहले भी बहुत कुछ कर चुकी हो। इस बार मैं संभालूंगा। अरे बेबी, तुम घर कब आए? अरे बेबी, बस आधे घंटे पहले। और तुम्हारी कार? पार्किंग में तुम्हारी कार नहीं है, कहाँ गई? अरे सोनाक्षी, ऐसे शांत क्यों बैठी हो? क्या बात है? ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? ठीक है। वैसे ये तुम्हें तंग तो नहीं करते ना? तुम्हें तंग करे ना तो मुझे बताना, ठीक है? नहीं नहीं, एक्चुअली ही इज अ नाइस बॉस। और चिंपू? चिंपू का क्या? चिंपू, तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा तो एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया है। सुन के अच्छा लगा। क्यों? वैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिला? हॉस्पिटल डिस्चार्ज? अरे चिंपू, हार्ट अटैक आया था ना तेरे पापा को? हार्ट अटैक? हाँ, हार्ट अटैक एकदम बढ़िया, ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? उतरो, उतरो नीचे, उतरो, उतरो नीचे, उतरो। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आज के बाद तुमने सुसाइड के बारे में सोचा भी ना तो देख लेना, समझे? मैं थक चुका हूं सोनाक्षी। मुझे हर जगह सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो पक्की है,
ये ब्लैकमेलर को रैंडम आदमी नहीं हो सकता। सब कुछ एक रैंडम मैसेज से शुरू हुआ था। किसी ने हमारे प्राइवेट फोटोज भेजे और 15 लाख की डिमांड की। हमने पैसे दे दिए। तो आप दोनों उसे 15 लाख रुपए पहले ही दे चुके हैं। यस। नाउ इज गेटिंग पर्सनल। पहले मुझे लगा था कोई छोटा मोटा चोर है जो ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उसके मुंह से लग रहा है कि वो बहुत डेंजरस है। आप दोनों को अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब मेरा केस है और आप चिंता मत कीजिए। मैं किसी भी हालत में उसे आपके सामने लेकर आऊँगा। नाम, चेहरा, सब कुछ। 5 लाख? अरे बिरबल तो बहुत महंगा पड़ रहा है। सोनाक्षी, मैं ऑलरेडी 15 लाख के कर्जे में हूँ और अभी कहाँ से लाऊंगा यार? अभी मैं जानती हूँ कि रकम बहुत बड़ी है, लेकिन तुम ये सोचो, ब्लैकमेलर हमसे ऑलरेडी 15 लाख ले चुका है और फिर से वही डिमांड कर रहा है। क्या गारंटी कि कल को वो हमसे 20 या 30 लाख रुपए नहीं लेगा? तो क्या करें? एफडी जा चुकी है, कार जा चुकी है, बॉस ने लोन के लिए मना कर दिया। कहाँ जाए? मैं क्या करूं? देखो, अभी तुमने जो बैंक में पैसे अप्लाई किए ना लोन के लिए, वहां से आ जाएगा पैसा। और अगर बीरबल ने ब्लैकमेलर को पकड़ लिया तो 10 लाख वहां से भी तो बच जाएंगे। तू बता, कल रात तू क्या कर रहा था सोनाक्षी के घर पे? अभी क्या अभी? यार मैं सोनाक्षी की हेल्प करने गया था। उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है यार। अच्छा, बुरा हो रहा है? तो ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? मैं कौन हूं? एक कंफ्यूज्ड फ्रेंड? ऐसा नहीं है यार, तू उसका एक्स बॉयफ्रेंड। उसके बाद सोनाक्षी के सारे प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोज हैं जो उसे फोन में लेकर धमका रहा है और पैसे मांग रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो सब कुछ लीक कर देगा। भाई ये सब सच है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार? उसने मुझे हेल्प के लिए बुलाया और फिर मैं गया ना। अब उसकी हेल्प मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं भी ना रात भर पता नहीं तुम दोनों के बारे में क्या क्या सोच रहा था। पर भाई तू आज भी वही है, वही का वही अभी। गलती मुझसे ही हुई है, सॉरी भाई। आगे देखने के लिए टुकटुकी ऐप डाउनलोड करें।